भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में सांख्य दर्शन एक प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन मूलतः द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा है, जो दो मूलभूत तत्वों को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये दो मूलभूत तत्व पुरुष और प्रकृति है। सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग हमारी आत्मा के लिए हुआ है। सांख्य दर्शन के मतानुसार पुरुष अर्थात आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और चैतन्य स्वरूप है। इस पुरुष के अतिरिक्त सांख्य दर्शन दूसरा महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति को स्वीकार करता है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति है, जो इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण है, और व्यक्त प्रकृति का स्थूल रूप है, जो हमें दृष्टिगत होता है। सांख्य दर्शन ने अपने दार्शनिक चिंतन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया था कि क्या मानवीय जीवन से दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति संभव है या नहीं। हमने अपने पूर्व के व्याख्यानों में देखा कि सांख्य दर्शन के मतानुसार लौकिक और अलौकिक दोनों ही उपायों के द्वारा मानवीय जीवन में दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति संभव नहीं है। आत्यांतिक से यहाँ अभिप्राय पूर्णतया से है और एकांतिक से अभिप्राय है सदैव के लिए मानवीय जीवन में दुखों का अंत। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने अपनी द्वितीय कारिका में ये स्पष्ट किया था कि तद विपरीतान श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, अर्थात लौकिक और अलौकिक उपायों के विपरीत व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के तात्विक स्वरूप की वास्तविक अनुभूति के द्वारा ही हमें जीवन में दुखों की, हमारे जीवन में आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति संभव है। मानवीय जीवन में दुखों का मूलभूत कारण ये है कि पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात शरीर, ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं, लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में पुरुष और प्रकृति दोनों को एक मानकर व्यवहार करते हैं, और इसी कारण जो पुरुष जो है शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और चैतन्य स्वरूप समस्त विकारों से रहित है, जबकि प्रकृति सत्व, रज और तमोगुण से युक्त होने के कारण प्रकृति के अंदर जो ये रजोगुण है वह दुखों का मूल कारण है। जब हम इन दोनों को एक मानते हैं तभी हमारे जीवन में दुखों का उदय होता है, क्योंकि पुरुष समस्त दुखों और विकारों से रहित है, और पुरुष और प्रकृति को एक मानकर व्यवहार करने और इस अज्ञानता के कारण ही मानवीय जीवन में दुखों का उदय होता है। जब तक मनुष्य को ये स्पष्टतः अनुभूति नहीं हो जाती कि आत्म तत्व स्वरूपतः शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वरूप है और वह प्रकृति से पूर्णतया पृथक है, तब तक इन दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। और इसके लिए सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने एक अपनी द्वितीय कारिका में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ इनके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति को ही मानवीय जीवन में दुखों के निराकरण का मूलभूत उपाय बताया था। यहाँ व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति के स्वरूप हैं, जबकि ज्ञ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। सांख्य कारिकाकार ने अपनी तृतीय कारिका में सांख्य दर्शन के जो दो मूलभूत तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति के पुनः दो स्वरूप हैं, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति के 23 विकार हैं। सांख्य कारिकाकार ने अपने 25 तत्वों की व्याख्या प्रकृति, विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति और न विकृति के आधार पर चतुर्थ कारिका में स्पष्ट की है। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण कहते हैं, मूल प्रकृति अविकृति महत आद्य
प्रकृते विकृतेः सोऽड्स्कः तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अर्थात सांख्य कारिकाकार के मतानुसार जो मूल प्रकृति है, अर्थात जो इस चराचर जगत का मूलभूत आधारभूत कारण है, वह अविकृति है। अर्थात वह केवल प्रकृति स्वरूप है, जो इस जगत का तो कारण है लेकिन जिसका कोई कारण नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि सांख्य कारिकाकार प्रकृति को केवल कारण स्वरूप स्वीकार करते हैं। सांख्य कारिकाकार का मत है कि जो मूलभूत प्रकृति है वह इस जगत का आधारभूत तो कारण है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सांख्य कारिकाकार क्यों प्रकृति को केवल कारण स्वरूप मानते हैं, कार्य स्वरूप नहीं। सांख्य दर्शन में ये स्पष्ट किया गया है कि मूल प्रकृति अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। यदि मूल प्रकृति का भी कारण किसी को माना जाएगा तो पुनः उसके किसी कारण की आवश्यकता होगी, फिर उसका किसी और को कारण मानना पड़ेगा। इस प्रकार कारणों की एक अनंत श्रृंखला उत्पन्न हो जाएगी। दार्शनिक विचारधारा में जब भी हम किसी तत्व की कारणात्मक व्याख्या करते हैं तो हमें तार्किक रूप से किसी अंतिम कारण को स्वीकार करना होता है। अंतिम कारण के अभाव में उस तत्व की कारणात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि कारणों की अनंत श्रृंखला को यदि स्वीकार किया जाए कि इस तत्व का कारण ये, उसका कारण ये, उसका कारण ये, तो जब हम कारणों की अनंत श्रृंखला पे जाएंगे तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण है कि सांख्य कारिकाकार तार्किक रूप से अपने विकासवाद में इस जगत का मूलभूत कारण मूल प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जो प्रकृति स्वरूप है। अर्थात प्रकृति जो है, यहाँ जो चार विभाजन किए गए हैं, प्रकृति का अभिप्राय है जो किसी का कारण है। सांख्य दर्शन एक शब्द और यूज कर रहे हैं यहाँ पर, विकृति। विकृति अर्थात जो किसी का कार्य है। सांख्य दर्शन के मतानुसार सांख्य दर्शन में जो ये 25 तत्व हैं, उनमें से 7 तत्व महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। अर्थात ये किसी के कारण भी हैं और किसी के कार्य भी हैं। जबकि 16 तत्व जो हैं, जो इस प्रकार हैं, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच महाभूत, कुल मिला के 16 तत्व जो हैं वो केवल विकृति हैं। जबकि पुरुष जो है न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। पुरुष प्रकृति नहीं है क्योंकि पुरुष किसी का कारण नहीं है। पुरुष अनादि है, स्वयंभू है, उसके द्वारा कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता। यदि पुरुष से के द्वारा कोई तत्व उत्पन्न हो तो वह विकार स्वरूप हो जाएगा, वह शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए सांख्य दर्शन के मतानुसार पुरुष जो है वह न तो किसी का कारण है और न ही विकृति अर्थात कार्य है, क्योंकि पुरुष को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। पुरुष जो है अनादि शुद्ध चैतन्य स्वरूप शाश्वत तत्व है, जिसकी न तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने अपनी चतुर्थ कारिका में सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की व्याख्या प्रकृति, विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति और न विकृति के आधार पर की है। इनमें से जो मूल प्रकृति अव्यक्त प्रकृति है वह अविकृति स्वरूप अर्थात केवल प्रकृति है, जो जगत का कारण तो है लेकिन किसी का इसका कोई कारण नहीं माना गया है। कुछ तत्व जो हमने देखे, महत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति स्वरूप भी हैं और विकृति स्वरूप भी हैं। ये कारणात्मक होने के कारण प्रकृति स्वरूप हैं, जबकि कार्यात्मक होने के कारण विकृति रूप हैं। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो 16 तत्व हमने देखे, जैसे मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, ये 16 तत्व
केवल विकृति स्वरूप हैं, अर्थात ये कार्य रूप हैं, ये किसी का कारण नहीं है। जबकि पुरुष न तो कारण स्वरूप है और न ही कार्य स्वरूप। न कारण स्वरूप होने के कारण वह न तो प्रकृति है और न ही किसी का कार्य होने के कारण विकृति है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने सांख्य दर्शन के 25 तत्व को 4 भागों पर विभाजित करते हुए उनके स्वरूप की व्याख्या की है। सांख्य कारिकाकार ने अपनी इस चतुर्थ कारिका के माध्यम से सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की व्याख्या प्रकृति, विकृति, प्रकृति एवं विकृति, न प्रकृति और न विकृति के आधार पर की है। सांख्य दर्शन के आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति को केवल प्रकृति क्यों माना गया है, विकृति क्यों नहीं, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में विकृति से क्या अभिप्राय है और कौन से तत्व हैं जो केवल विकृति स्वरूप हैं, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन कौन से तत्वों को प्रकृति और विकृति दोनों स्वरूप स्वीकार करता है, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के मतानुसार कौन सा तत्व है जो न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। एक निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति, विकृति, प्रकृति एवं विकृति और न प्रकृति और न विकृति के आधार पर सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है।